विस्मय आदि बोधक वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष भाव को बताते हैं। इनका पद परिचय करते समय हमें सिर्फ यह बताना है कि वे कौन से भाव को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि वाह क्या छक्का मारा है। अब यहाँ जो वाह शब्द है वो किसको बता रहा है, तो इसका पद परिचय करते समय सिर्फ बताना है कि ये किस को बता रहा है, हर्ष यानी कि खुशी को अभिव्यक्त कर रहा है। तो इसका पद परिचय करते समय हमें सिर्फ शब्द लिखना है कि ये विस्मय आदि बोधक शब्द है और हर्ष के भाव को अभिव्यक्त कर रहा है। सिर्फ 2 बातें लिखनी होंगी और उसी में ही आपका पद परिचय पूर्ण हो जाएगा। दूसरा वाक्य देखें, छी कितनी बदबू है। छी कितनी बदबू है, तो यहां पर ये किसको, घृणा को, भाव के घृणा के भाव को अभिव्यक्त कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, ये विस्मय आदि बोधक शब्द है और ये घृणा के भाव को अभिव्यक्त कर रहा है। घृणा, घा में री की मात्रा लगाएंगे और इस तरीके से लिखेंगे, घृणा को अभिव्यक्त कर रहा है। तीसरा वाक्य लें, हाय यह क्या हो गया। अब यहाँ पर जो हाय लिखा है वो विस्मय आदि बोधक शब्द है और शोक को व्यक्त कर रहा है। शोक के भाव को अभिव्यक्त कर रहा है। ध्यान रखिए, जो विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं उन्हें हम भाव व्यक्त करने के लिए संबोधन के चिन्ह से इंकित करते हैं। जैसे यहाँ पर वाह के बाद लगा है छी कितनी बदबू है, यहाँ पर हम लास्ट में भी ऐसे लगा सकते हैं या इसके बाद भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाय यह क्या हो गया है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक से अधिक ये चिन्ह लगे होते हैं। जैसे ये 1 लगा है, यहाँ पर 2 भी लगे होंगे, 3 भी लगे होंगे, तो ये क्या है, ये जो भाव है उसकी अधिकता को बताते हैं। जैसे बहुत खुश हो जाते हैं, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह इतना, तो हम कई बार इसको प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे शोक का भी जहाँ पर है हाय, दुख है, लेकिन जब आप कई चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे तो वो जो है आपकी जो अधिकता है शोक की उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका भी बहुत ही सरल पद परिचय है। हमने सिर्फ शब्द को बताना है कि ये विस्मय आदि बोधक शब्द है और किस भाव को व्यक्त कर रहा है। हर्ष को, घृणा को, द्वेष को, शोक को जो व्यक्त करने वाले शब्द हैं उसको सिर्फ जो भाव है वो हमने बताना है कि इस भाव को अभिव्यक्त कर रहा है।